हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका विकेश सर। आज मैं आप लोगों के सामने पेंटिंग के चैप्टर 2 जो कि क्लास 10 का है, 7वीं से 12वीं शताब्दी तक कला का इतिहास तथा मूल्यांकन, उसका जो 2.1, 2.2 और 2.3 का मैं प्रश्न उत्तर आप लोगों के सामने लाया हूँ। इन प्रश्नों में पाठ के तो प्रश्न दिए हुए ही हैं, इसके अलावा मैंने क्वेश्चन पेपर में जो आया है वो प्रश्न और कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न जो बनता है वो मैं आप लोगों के पास लेकर आया हूँ, जिसे पढ़ने के बाद आप लोगों को और भी बुक वगैरह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जो पहला है 2.1, अर्जुन का चिंतन अथवा गंगावतरण। तो क नंबर प्रश्न है, अर्जुन का चिंतन कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है अर्जुन का चिंतन मामल्लपुरम, वर्तमान चेन्नई में स्थित है। दूसरा प्रश्न है, किसके राजवंश में यह उभरी हुई मूर्तिकला बनी? तो इसका उत्तर पल्लव राजवंश में यह उभरी हुई मूर्तिकला बनी। तीसरा प्रश्न है, अर्जुन का चिंतन का दूसरा नाम क्या है? तो उत्तर, कुछ विद्वानों ने उभरी हुई मूर्तिकला अर्जुन का चिंतन का दूसरा नाम गंगावतरण दिया है। चौथा प्रश्न है, इस उभरी हुई मूर्तिकला का माप क्या है? तो इस उभरी हुई मूर्तिकला का माप 91 फीट इंटू 152 फीट लगभग है। इसके बाद पार्ट 2.2 का जो है वह गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए कृष्ण। तो इसका पहला प्रश्न है, होयसल युग के किसी एक मंदिर के स्थान का नाम बताइए। तो इसका उत्तर, बेलूर में होयसल के मुख्य आदिकालीन मंदिर मिलते हैं। दूसरा है, हेलीबीड का पूर्व का नाम क्या था? तो हेलीबीड नामक शहर का पूर्व नाम द्वार समुद्र था। तीसरा है, होयसल राजा कब शक्तिशाली हुए? तो होयसल राजा का उदय 11वीं सदी के मध्य में हुआ। घ नंबर, होयसल राज्य कहाँ था? तो होयसल राज्य दक्षिण में स्थित था। अंगा नंबर प्रश्न है, जिस मूर्ति का जिक्र किया गया है उसे कहाँ पाया गया? तो गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए कृष्ण की मूर्ति बेलूर में पाया गया। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनता है जिसे मैंने यहाँ पे लिखा है, होयसल युग में अत्यधिक प्रचलित क्या थे? तो होयसल युग में मंदिर वास्तुकला अत्यधिक प्रचलित थे। दूसरा है, होयसल शैली का नाम कैसे पड़ा? तो दक्षिण के एक प्रसिद्ध राजवंश के नाम के आधार पर होयसल शैली का नाम पड़ा। तीसरा, इस राजवंश का उदय अथवा अंत कब माना जाता है? तो इस राजवंश का उदय 11वीं सदी के मध्य से हुआ और इसका अंत 14वीं सदी के मध्य से माना जाता है। आजकल किस शहर को होयसल की राजधानी माना जाता है? तो आजकल के हेलीबीड शहर नामक शहर को होयसल वंश की राजधानी माना जाता है। होयसल मूर्तियों में क्या देखने को मिलती है? तो होयसल मूर्तियों में गहरी खुदाई तथा गहरी तराश की कला देखने को मिलती है। साथ ही इन मूर्तियों में कोमलता तथा शरीर के अंगों की लयात्मक तथा जटिल दृश्य देखने को मिलते हैं। छठा है, कृष्ण की मूर्ति किसकी सर्वोत्तम उदाहरण है? तो कृष्ण की मूर्ति विशिष्ट और सूक्ष्म होयसल नक्काशी का सर्वोत्तम उदाहरण है। तीसरा जो 2.3 का है, कोणार्क की सूर्य सुंदरी। तो सूर्य सुंदरी की प्रतिमा को क्या बजाते हुए दिखाया गया है? तो सूर्य सुंदरी की प्रतिमा को ड्रम बजाते हुए दिखाया गया है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था? गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम उड़ीसा में पुरी के निकट सूर्य मंदिर बनवाया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में पुरी के निकट भारतीय पूर्वी समुद्री तट पर कोणार्क में स्थित है। यह प्रतिमा किससे बनी हुई है? तो यह प्रतिमा प्रायः काले पत्थर से बनी हुई है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राजवंश से संबंधित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर गंग राजवंश से संबंधित है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ बना वह, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर अपने विशाल ढांचे तथा प्राकृतिक आकार के लिए प्रसिद्ध है। धन्यवाद।